बच्चों आज की क्लास में हम CUET का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। भाई क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आता है बच्चों की जिंदगी में। बच्चे फिर फोबिया में आकर उसको पढ़ते नहीं है या सीख नहीं पाते हैं या फिर कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे कि क्लास 11th में आता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्लास 12th में आता है पूरा पूरा कैलकुलस, फिर क्लास 12th के बाद आता है CUET, जहां बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे CUET का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, अगर आज की क्लास अगर आप करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फोबिया है, डर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या हमें पढ़ना क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुतों को पता भी नहीं है, और कुछ कुछ को पता भी है, नहीं भी है, मतलब कंफ्यूज है कि पाइथागोरस होता क्या है। तो बहुत सिंपल है कि भाई पाइथागोरस का ये कहानी है कि आपको एक ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल होता है भाई। ठीक है, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो कि ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपको पता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ये रहा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया सिंपल सा एक पाइथागोरस थ्योरम। इसी की बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस है, जैसे कि साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, कॉस है, टेन है, इनका एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल चीज आपको याद रखना है कि साइन वाले में पी आता है, कॉस वाले में बी आता है, और दोनों को जब ऊपर नीचे कर देंगे, क्या बोला मैंने, जब दोनों को हम ऊपर और नीचे कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पी अपॉन बी बन जाएगा टेन थीटा। ये आप सबको पता होगा बेसिक चीजें, बट छोटा सा रिवीजन तो बनता है ना उन बच्चों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है। ओके, बाकी ये फॉर्मूला आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाएगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला 3 है। दिस इज 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो आपके बहुत काम आने वाला है। जिस बच्चे को पता है वो लिख लो, जिसको नहीं पता है वो डबल लिख लो, लेकिन इन फॉर्मूलों को कर लो। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में ट्रिग्नोमेट्रिक में फंसो ही नहीं, तो ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट 1 का सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, क्या बोला मैंने, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है वो मेनली होता है पाइथागोरस थ्योरम के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। मतलब ये बोल सकते हो कैलकुलेशन कैलकुलेशन का एक ट्रिक है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये बहुत कम बच्चों को पता है। जिस बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है अभी तक, वो कमेंट कर देना कि सर मुझे पता नहीं था, बट आज आपने पढ़ाया है तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, कमेंट कर देना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके थ्रू आप ये बोल सकते हो कि भाई 3 और 4 है तो ऑटोमेटिक 5 आएगा, हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है। सिंपल है कि भाई अगर 3 4 गिवन है तो ऑटोमेटिक 5 आएगा, हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो कि 3 4 है तो 5 आएगा। ठीक है, वैसे हम बोल सकते हैं कि 7 है, 7 है, 24 है तो पक्का 100% 25 आएगा, ये देख लो, है ना। वैसे हम बोल सकते हैं कि 24 है, 25 है तो ऑटोमेटिक 7 आएगा। दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस के कैलकुलेशन को इजी करता है, जो कि आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बहुत मैंने इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको लिख कर एक बार याद कर लेना, नॉलेज में ले आओ। अगर फटाफट इमरजेंसी में अगर टिक लगाना पड़े तो आपके इजी मतलब हेल्प करेगा आपका ये। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड जो हमारा होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल। देखो डिग्री एंगल के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पता है ना आप लोगों को, क्लास 11th में पढ़ते हैं इसके बारे में सब कुछ, है ना। क्लास 11th में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 11th नहीं किया है, बट CUET में तो आएगा, है ना, आता है। कहते हैं कि भाई इजी टॉपिक होता है, क्लास 10 तक का आता है, लेकिन कुछ चीजें क्लास 11th और 12th का भी आता है, तो ध्यान देना। तो हम सबको इतना पता होना चाहिए कि जो रेडियन है, रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बहुत सिंपल चीज है। इससे ज्यादा सिंपल कहानी कुछ नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर बस यही था। कुछ पॉइंट्स आपको और ध्यान देना है, जैसे कि पाई को बोलते हैं 180 डिग्री। कहने का मतलब है अगर रेडियन बोलोगे आप बोलोगे पाई, और डिग्री बोलोगे तो बोलोगे 180। सिंपल है। वैसे हमने यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लिया। कहने का मतलब है किसी को भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि मान लो 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो पाई अपॉन 180 से खत्म। ऐसे काट पीट कर दोगे तो बन जाएगा हमारा पाई बाय 3। या आप लोगों को पता होगा, छोटा मोटा नॉलेज तो बच्चों को होता ही है। ठीक है, वैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितने सारे भी रेडियन क्यों ना हो, ये काम कर देना 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान है ना। चलो और देखते हैं। ये होता है मिनट, एक 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि भाई 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है, आपको करना है काम। और जो नेक्स्ट हमारा क्या है, L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये हमारा लेंथ होता है, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। ये हमारा आर्क लेंथ, ये वाला हिस्सा या आर्क लेंथ होता है, ये अपना हो गया आर डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो थीटा है
यह हमेशा रेडियन के फॉर्म में होगा। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं बच्चे? बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन में जब भी लिखा होता है ना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट उसको यहाँ पुट करते हैं। ये गलती नहीं करना है, ये गलती कभी मत करना। क्या गलती? कि भाई थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है तो पुट नहीं करना है, उसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो फिर पुट करना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमेशा रेडियन वाला फॉर्म आना चाहिए। रेडियस तो भाई जैसे गिवन होगा डाल देना, और लेंथ आर्क लेंथ, सिंपल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? आपको समझ में आएगा, वेरी गुड, बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान है। जिस बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको दिखने लग गया क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको दिखने लग गया है, तब ऐसा कर सकते हो कि इसको बिना देखे, अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करना। और अगर आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाए तो कमेंट कर देना, यस सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा बिल्कुल सही आ गया है। चलो समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा 5/13 है हमारे पास, हमें क्या निकालना है? tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे करने के हमारे पास दो मेथड है, कितने हैं? 2। फर्स्ट मेथड में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कर सकते हो आप लोग, क्योंकि हम सीखेंगे तो अच्छे सीखेंगे, नॉलेज के साथ सीखेंगे क्या क्या पॉसिबल है। फर्स्ट मेथड क्या है? जो cos थीटा गिवन है वो हमारा क्या है? 5/30, ठीक है? हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट, कुछ भी लगा सकते हो। हम सबको पता है कि भाई 5 है 13 है तो 100% श्योर क्या होगा? 12 होगा, ठीक है? पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैंने कहा था ना हेल्प मिलेगा, देखो मिल रहा है ना हेल्प। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर आपको याद होगा 5 13 है तो पक्का 12 आएगा। बट अगर आपको याद नहीं है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर पुट कर दो। जैसे कि हमारा क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, ये होता है बी, अभी हमने पीछे फॉर्मूला रिवाइज किया था। ये क्या होता है? ये होता है एच, पुट कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 है ना, 169 हो गया। पी हमें पता नहीं है, अब बी का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12, देखो 12 आ गया ना, सेम वही वैल्यू आ गया, ठीक है? तो आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी कर सकते हो इसको, और पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को लिख लिख के याद कर लो, जिससे ना आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखना क्या होगा, पी हमारा क्या आ गया? 12। अब उस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी होता है ना? और क्या होता है इसका? इसका तो होता है 1 अपॉन सेक का, क्या सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, है ना? याद रखना। तो उसको उल्टा कर देंगे, इसलिए क्या है हमारा बन जाएगा उल्टा 13/5। ये हमारा जाएगा सेक। सेक और कॉस आपस में उल्टा होता है, अगर ये कॉस का वैल्यू गिवन है उसको अपोजिट कर दे तो बन जाएगा सेक। ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, ठीक है? करते हैं सॉल्व इसको, ध्यान देना। तो हमारा क्या था? tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो देखो पी बी स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। अब वो तो हमारा जो जैसे गिवन था उसका उल्टा कर देना, जैसे कि 5 अपॉन क्या था? 13, तो जाएगा 13/5, ठीक है? अब देखते क्या हो सकता है इसका। तो पी हमारा कितना है? 12/5। ये 169 हो गया, ये 25 हो गया, ये 144 हो गया, 25 हो गया, ये भी 169 25 हो गया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, ये आ जाएगा 313। 9 एंड 4 13, एक 6 4 10 एंड 111 1 1 2 एंड 3। ये आ रहा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो मेथड 2 क्या है ना भाई? अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना होगा ना, नॉलेज लेके पढ़ेंगे तो फ्यूचर में काम आएगा। न रट्टा मार सकते हैं ना फटाफट कर सकते हैं, हमें आराम से पढ़ना होगा नॉलेज को लेकर। तो मेथड 2 में क्या कर सकते हो कि भाई मेरे दिमाग में आया ख्याल, क्या आया? देखो यहाँ पे क्या है? tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। पीछे हमने देखा था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना? ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, जैसे कि मैं यहाँ से निकाल लूंगा, किसका निकाल लूँ? tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, है ना? अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो tan स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। हो गया ऐसे। अब देखना सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दूं, जैसे कि वैल्यू हमारा क्या आया था? जैसे कि ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या हो गया था? सेक, मतलब सेक का वैल्यू क्या आ गया? उसका उल्टा, मतलब 13/5। यहाँ पुट कर दूं 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5, तो क्या आएगा? 2 का 2, सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होगा? 13/5 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का 2 169/25 माइनस का 1। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह 9 2 18, हाँ, और 2 6 12 113, 2 1 2 एंड 1 3 माइनस का 1/20। इनका भी एलसीएम लेके हो गया। अब इसका भी एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 25। इनको माइनस कर दूं, 8 में से 5 गया तो 3, 3 से 2 गया तो 1, और 3 का 3/313। और आंसर क्या आ गया? 313/25। ये रहा हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को 2 मेथड से करके बताया आपको, जिससे आपको इजी पड़े आप वो कर लेना, बट पाइथागोरस एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको अच्छे से आना ही चाहिए। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर किसी बच्चों को दिखना शुरू हो गया है, मैं जूम कर रहा हूं, और किसी बच्चों को ये दिखना शुरू हो गया है तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकता है खुद से। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। जिस बच्चे को भी लगता है कि सर मुझे आ रहा है, मैं ट्राई करना चाहता हूं, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आई एम ट्राइंग, सर मैंने ट्राई किया, मेरा आंसर आ गया है ना। इससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि चलो मैंने बिना देखे करके दिखाया। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस करें, बढ़िया बढ़िया। 3 में से कम 1 क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए ना बेटा, खुद से ट्राई करना चाहिए। ट्राई मैंने चाहा कि आप उसको मतलब उसी में लग जाओ, एटलीस्ट ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में गिवन है सेक स्क्वायर की वैल्यू 3 गिवन है। इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में कुछ अभी मैं बताऊंगा आपको, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बारे में मैं भी आपको सब कुछ बताने वाला हूं, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि ये जो एंगल है 0 से π/2। तो ध्यान देना क्वाड्रेंट क्या कहता है, 0 है ये π/2 है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये पाई है मतलब ये 180 डिग्री है, ये हमारा क्या 3 π/2। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये हमारा हो गया 270 डिग्री। क्लियर। अब देखो इससे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन, उसके जो अपोजिट होता है ना, अपोजिट साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, वो सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब नेगेटिव। ये हमारा हो गया टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये हो गया कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये रहा क्वाड्रेंट का थोड़ा सा गेम है, ये ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 0 एंड π/2 क्या हो गया, ये 0 है ये π/2 है, मतलब ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है। चलो इसके आंसर को समझते हैं कैसे करेंगे। जिस बच्चों को आता है तो बिना देखे ट्राई कर रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि हमें गिवन है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो हम यहां से सेक ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहां से सेक ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आएगा √3। ओके, अब सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो यहां से हमारा काम बन जाएगा। तो क्या बनेगा, पाइथागोरस से यहां से हमारे पास नीचे 1 ले लेंगे, ये हमारा होता है h, ये होता है b, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। cos का मतलब b/h, sec का मतलब h/b। यहां से लगा देंगे पाइथागोरस, तो हमारा क्या काम बनेगा, ये लगाया पाइथागोरस, अब देखना सॉल्व हो जाएगा फटाफट। तो h हमारा क्या है √3 का स्क्वायर, p हमारा क्या है, p हमारा है नहीं, p का स्क्वायर, अब b हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, तो 3 + p² + 1, 3 - 1 p², तो p आ गया हमारा √2। बहुत सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है हम वहां पुट करना है, सोल्व करना है। ये क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है tan स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर, tan स्क्वायर a माइनस का cosec स्क्वायर a एंड tan स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल, tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p/b। क्या होता है, p/b। tan का मतलब पता है भाई सबको, tan का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब होता है p/b, ये सबको पता है, वहां पुट करना है, बस काम खत्म। p हमारा क्या है √2/b, b का मतलब क्या था हमारा 1, ये हो गया। यहाँ पे cosec क्या होता है, cosec होता है साइन का उल्टा, अपोजिट। तो साइन क्या होता है, p/h, दिमाग में याद करो, p/h। तो cosec हो गया h/p, तो h हमारे पास क्या है, h है 3 एंड p आया √2, तो h/p हमारा ये बन जाएगा, है ना। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, तो √3/√2, ये हो गया h/p। अब देखते हैं tan स्क्वायर √2/1 √3/√2, काम खत्म। अब बहुत सिंपल सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 माइनस का 3/2, है ना, ब्रैकेट खोल रहा हूं, 2 + 3/2, नीचे 1 लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा, 2 टू 4 में से 1 गया तो 2 टू 4 में से 3 गया तो 1/2, 2 टू 4 + 3 7/2, खत्म हो गया। इसका आंसर आ गया 1/7। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी 1/7। जिस बच्चे का भी आंसर करेक्ट आया है, बच्चे कमेंट कर देना कि सर मैंने किया था ट्राई, अब मेरा सही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। जिस बच्चों को ये क्वेश्चन आता है बेटा, सॉल्व करना, बहुत मजा आने वाला है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपका क्लियर हो जाए। फ्यूचर में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में आपको ट्रिग्नोमेट्री से डाउट कोई नहीं आने वाला है। जिस बच्चों को भी आता है कमेंट कर देना, फिर शुरू करना। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये सब है जंतर मंतर। तो क्या कर सकते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल क्या है, पूरा क्वेश्चन जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। रूल यही है, फर्स्ट रूल यही है।
कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते क्या कर सकते हैं। साइन थीटा पहले से ही है, ठीक है, अपनी जगह पे। और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस का कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप लोगों को आता है, मुझे पता है। नीचे 1 ले लेंगे, नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम कर लेंगे। जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, ये यहां चला जाएगा, है ना, 1 मल्टीप्लाई साइन माइनस ये हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया। अब इसको जब प्रॉपर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे का जो साइन था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना, ये ना, ये था ना हमारे पास। देख लेते एक बारी, हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया, ऐसा बन गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा होता, जैसे कि यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूं तो मैं ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। ये दिमाग में आपके भी आया होगा, अभी मुझे पता है बच्चे इंटेलिजेंट है मेरे, दिमाग में आया होगा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन निकालने का फायदा ये हुआ कि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये वाला जो वैल्यू था चेंज हो गया। देखो ना, अब क्या कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर से सेम है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो सेम ले लेंगे, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देख कर ना दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है मेरे को, सोचो क्या आ रहा होगा। इसको देख के ना दिल में कुछ कुछ हो रहा है मेरे को। क्या हो रहा है, सर क्यों ना हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा ले। बोलो बोलो, दिमाग में आया क्या, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, है ना। चलो जैसे कि यहाँ होगा ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ गया ए माइनस बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहां से हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो, ये देखते ही ना हम खुश हो गए, ये देखते ही हम खुश हो गए भाई, खुश। जैसे कि देखो, गेम खत्म, तो हमारा आंसर आ गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब देखते हैं ये वाला आंसर हमारे ऑप्शन में है या नहीं है, तो हमारी ए, इसका आंसर हो गया ए। तो भाई 3 क्वेश्चन बहुत ही मस्त करवाया है, बिल्कुल बेसिक के साथ करवाया है। आपको अब ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, डरना ही नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री से डरना ही नहीं है, क्योंकि सुनील सर ने बता दिया सब कुछ। अब काम की बात सुन लो, काम की बात क्या है, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से लेक्चर देखा और आपको समझ में आ गया, आप सीख चुके हो, तो करना क्या है, देख लो ये रहा होमवर्क। आपको क्या लगा, आओगे देखोगे चले जाओगे, होमवर्क लेके जाओ, होमवर्क भाई ये रहा अपना होमवर्क। क्या होमवर्क है, 1, 2 एंड 3। आपको मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे लेक्चर खत्म हो गया, आपने नोट्स बना लिया, सीख चुके हो, सब कुछ समझ गए, सीख चुके हो, तो करना क्या है, इन तीनों होमवर्क को करना है और आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देना है इसके आंसर्स को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए का जो भी आंसर होगा लिख दोगे, सर क्वेश्चन नंबर ए का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर बी का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सी का ये ऑप्शन है। क्लियर हो गया बेटा, तो बस कुछ नहीं करना है भाई, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जब वैसे मुझे फीवर है, बुखार बहुत ज्यादा है, होली वाले दिन थोड़ा सा कुछ ज्यादा मैंने होली खेल लिया, तो मेरे को सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा हो गया, 2 दिन से मैं शूट भी नहीं कर पा रहा, अब बिस्तर पे था। बट बच्चों का सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, अब बच्चों का ना व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर हम 12th क्लास का सब कुछ कर लेंगे, बाहुबली सीरीज से हम आपका सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से पढ़ा दो सर प्लीज। तो पहला हमारा टॉपिक आया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, वो तो मैंने करवा दिया, बट अब आपकी बारी है, मैंने मेहनत कर लिया है, ये 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स को निकालना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई देना है। अगर ये क्वेश्चन दिख तो रहा है सबको, सब कोई क्वेश्चन ना दिखे तो बोल देना, लिख दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा क्वेश्चन। वहां पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये लो, ये मैंने कल लिख दिया अच्छे से। तो आई होप आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह या मेरे छोटे भाई बहन की तरह जो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं उसकी वैल्यू करोगे, उसको पढ़ोगे, नोट्स बना के प्रैक्टिस करोगे, या मेरे होमवर्क का भी रिप्लाई कमेंट में दोगे। अब फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना, वो सब आपके कमेंट्स पे डिपेंड होगा कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप पढ़ना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो। जितना ज्यादा कमेंट करके बताओगे, मुझे रिस्पॉन्स दोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर तभी अपलोड किया करूंगा। ठीक है बच्चों, तो नोट्स के लिए क्या इंतजाम है, आप सबको पता है भाई, नोट्स का क्या इंतजाम है, ऐप है, मुनील सर का ऐप है, ठीक है, ये मुनील सर का ऐप है, आपको पता होगा। बाकी अपना इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाना, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास 11, 10th, 12th, सीयूईटी, जेईई मेंस, फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री फंड में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, मैं यहाँ पर नाम लिख दिया सबके बारे में, ये मुनील सर का ऐप है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको सही लगे ज्वाइन कर लो, या तो मोबाइल में सब कुछ रख लो, सही रहता है यार, है ना।
तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और आज के क्लास का नोट्स भी इन तीनों जगह पे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको जो सही लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लास में।